देखिए प्रश्नावली 1.1 पर हमने बात कर ली थी और 1.1 में आपको ये बताया गया था कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी संख्या अपरिमेय होती है, दो परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैं कागज लगा देना पड़ेगा या कोई लकड़ी लगा देना। ये कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये है सवाल 3/5 तथा कितनी संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या। इसके बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड तो हमने आपको पिछली बार बताया था कि इसको लिख लो 3/5 और इसको लिख लो 4 बताया था। और इसके मध्य में जो संख्या आएगी, बीच में जो परिमेय संख्या आएगी वो कैसे आएगी? दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। फिर हमने एक बात और बताई थी कि अगर एक संख्या दूसरी संख्या को भाग कर रही है, इसका मतलब 1/b 1/b × a। अगर कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, कोई परिमेय संख्या है, एक अंश और हर है, a/b है, तो इसका मतलब गणित में होता है 1/b × a, यानी 1/हर × अंश। ठीक, तो अगर हम इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 1/2 से गुणा करते हैं। वो मेथड मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप देख लें। यहाँ पर हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। हमें किस के बीच में संख्या निकालनी है? 3/5 और 4। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो बटे में होती है, जिनका एक अंश होता है और एक हर। ठीक है, जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं, जैसे 5 है, 5 के बटे में 1 लिख दो। दुनिया की प्रत्येक संख्या के बटे में आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 से उस संख्या को भाग करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई भी संख्या के बटे में 1 लिखेंगे तो हम उस संख्या को क्या बना दिया हमने? परिमेय संख्या। ठीक है, और जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 2/3 हो गई, 5/8 हो गई, ये सब संख्याएं कैसी हैं? इसमें एक अंश है और हर है, और हर कभी भी 0 नहीं होता। परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने बताई थी कि p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पे q 0 नहीं होता। इसकी परिभाषा हम बता चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? तो पहले के हर बराबर दो, ऑलरेडी बराबर है, कुछ नहीं करना। तो मान लो बराबर नहीं होते, लिख के आता 3/8 और 5/3। तो पहले हम इनके हर को बराबर करते, डिनोमिनेटर बराबर करते हैं। इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते, इसको 8 से ऊपर नीचे गुणा करते। कितना हो जाता है? ये 9/24 और ये कितना हो जाता है? 40/24। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम दोनों के हर को बराबर कर लें। हर समझते हो? डिनोमिनेटर एक अंश होता है और एक हर। जो संख्या लिखी है वो अंश है, नीचे जो लिखी है हर। किसी भी भिन्न को किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं, शर्त यह है कि आपको अंश और हर दोनों को गुणा करना पड़ेगा। ये एक गणित का नियम है जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि कोई भी भिन्न है, आप किसी भी एक संख्या से, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 से गुणा करो या 2 से करो, एक संख्या, दोनों 3 से करो, चाहे दोनों को 13 से करो, चाहे दोनों को 131 से करो, किसी भी एक संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने का अधिकार आपके पास हमेशा बना रहता है। चलिए, अब क्योंकि मुझे 5 परिमेय संख्या निकालनी, तो मैं ऊपर नीचे 6 से गुणा करूंगा। जितनी संख्याएं दो संख्याओं के बीच में गुणा निकालनी होगी, तो पहले तो हम जो परिमेय संख्याएं हैं उनके हर को यानी डिनोमिनेटर को बराबर कर लेते हैं, या साधारण भाषा में कहें उनका एलसीएम जो आता है वो बना लेते हैं। उसके बाद जितनी संख्या उनके बीच में निकालनी है दो संख्याओं के बीच में, उससे एक ज्यादा संख्या से अंश और हर को गुणा कर लेते हैं। 5 निकालनी, 6 से गुणा कर लिया, कितना आ गया? 18/30। ये कितना आ गया? 24। अब ये हर समान है क्योंकि ये संख्या कितनी बन चुकी है? अब 18/30 और ये संख्या कितनी बन चुकी है? 14/23। इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्याएं होंगी यानी 3/5 तथा 4/5 के मध्य परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या क्या क्या आएंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और
कितनी है ये? और क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो इससे बड़ी हैं और इससे छोटी है, इनके बीच में है। तो ये एक तरीका है बीच में परिमेय संख्याओं का, इनको परिमेय संख्या निकालना। समझ में आ गई बात? एक हमने वो मेथड बताया था कि इन दोनों को एक तरीका क्या बताया था हमने, सेकंड मेथड। अब थोड़ा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, पिछली बार बात कर चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। चौथा सवाल, सत्य और असत्य बताना। पहला इसने लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य? क्या कहा है इसने? प्रत्येक प्राकृत संख्या कैसी होती है? पूर्ण संख्या होती है। बताओ सत्य या असत्य? सत्य। दूसरी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 शुरू होती है, 0 1 2 3। तो सारी की सारी प्राकृत पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 शुरू हो रही है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है। तो 1 से शुरू होने वाली तो सारी पूर्ण हो गई। अब अगर इनकी ऋणात्मक संख्याएं भी ले लोगे, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये पूर्णांक कहलाते हैं। अब क्या कहा उसने? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है? सत्य, ये है सत्य। तो इसने कहा है कि यदि सत्य है या असत्य, अपना कारण सहित उत्तर दीजिए। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो आप कारण सहित उत्तर दोगे कि भाई जो प्राकृत संख्या है कौन कौन सी है? 1 2 3 4 से लेकर आगे तक, ठीक है। और पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4, ये साफ साफ दिखाई देती है। कारण जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें साफ दिख रहा है कि प्राकृत संख्याएं सारी की सारी क्या है? पूर्ण संख्या। सेकंड पार्ट क्या है इसका? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक हुआ 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब बताओ प्रत्येक पूर्णांक, सारे के सारे पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है? भाई पूर्णांक कहां से शुरू हो रहे हैं? 0। अब नहीं, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? लेकिन पूर्णांकों में तो -1 -1 पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आप कहेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक की तो है निशानेंगे। पूर्णांक, जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ आ गई? थोड़ा सा बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो बच्चे आज पहली बार आए, पिछली क्लास में निकल चुके हैं, ग्रुप से जुड़े हुए सब लोग? कौन कौन लगेगा ग्रुप से जुड़ने में? ठीक है, अपने नाम एक कागज पे लिख के दो, जितने भी हो। ग्रुप से जोड़ देते हैं। ग्रुप पे आज हम फिर से वो लिंक शेयर कर देंगे जो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था। सब चीजें आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, यानी हर परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या होती कौन सी? परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 1/2, 5/8, 7/9, जिनके अंश और हर होते हैं। या दूसरी भाषा में हम कहें, परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q 0 नहीं होता। P भी एक संख्या, Q भी एक संख्या, एक अंश है, एक हर है, और जो हर में लिखी संख्या है वो 0 नहीं। बस ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। अब ये तो मेरे करोड़ों संख्या ऐसी हो गई पूर्ण संख्या नहीं। ये है क्या पूर्ण संख्या? ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या के बटे में कुछ दिख रहा है? अगर होगा भी तो 1 होगा। यानी ऐसी सभी संख्या जिनके बटे में 1 के अतिरिक्त कुछ और आ रहा है वो सब पूर्ण संख्या नहीं। तो आप एक एग्जाम्पल लेके दिखा दो। 1/2 परिमेय संख्या है,
परंतु पूर्ण संख्या नहीं। बात समझ आ गई? आगे बढ़ो। इसके बाद आ जाती है अपरिमेय संख्या। परिमेय तो बात खत्म हो गई। मैं फिर से एक बार रिवीजन ले रहा हूँ। पहले पढ़ी हमने प्राकृत संख्या, कौन कौन सी थी? 1 2 3 4 जनरेशन मतलब बढ़ते चलते। फिर हमने पढ़ी पूर्ण संख्या, ये जो दुनिया की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी याद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जो भी बताओगे मैं उसमें एक जोड़ दूंगा। सबसे बड़ी तो आगे बढ़ रही है। इसके बाद आगे पूर्णांक। पूर्णांक हो गए 0 1 2 3, इसमें माइनस भी आ गया और भी है। समझ में आ गई बात? इसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्याएं होंगी जो 2 और 2 के बीच में भी क्या कोई संख्या हो सकती है? 2 और 3 के बीच में भी क्या कोई संख्या हो सकती है? जरूर हो सकती है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, वो बटे में होगी। और 2 संख्याओं के बीच में जो बटे में संख्याएं लिखी हैं वो कितनी हो सकती हैं? अनंत। कितनी हो सकती है? अनंत। तो परिमेय संख्या जो होती है वो किस रूप में होती है? p बटे q के रूप में होती है, और q0 नहीं के रूप में संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये कैसे आती है? 1 और 2 को जोड़ो, 3, 2 से भाग करो, 3 बटे 2 कितना है? अगर भाग करो 1.5, 1.5 1 से ज्यादा है और 2 से कम। ऐसे 1.51 वो भी 1 से ज्यादा है, 2 से कम, उसे भी परिमेय में बदल सकते हो दशमलव हटा के। फिर 1.512, 1.5123, 1.5124, ऐसे आप दशमलव के आगे स्थान बढ़ाते जाओगे तो परिमेय संख्याएं आती जाएंगी। वो 1 से बड़ी होंगी और 2 से छोटी। ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होती है? और परिमेय संख्याओं की परिभाषा है p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो हर है वो शून्य नहीं होगा। और p और q क्या होंगे? p और q कैसे होंगे? p व q कैसे होंगे? पूर्णांक। ये विशिष्ट बात है। p और q कैसे होंगे? पूर्णांक। जैसे 3 बटे मान लो लिखा है -2 बटे 3, तो -2 भी एक पूर्णांक और 3 भी एक पूर्णांक। बटे का निशान लगा, एक पॉइंट बना दिया, एक कोहर बना दिया। ठीक है, तो क्या बन गई हमारे पास? एक क्या बन गई? एक संख्या परिमेय संख्या। तो जैसे आपने परिमेय संख्याएं पढ़ी हैं, बैठ जाइए, इनको अभी इस पीरियड के बाद बात करें। बैठो। तो जैसे हमने 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ढूंढी है, ठीक? एक पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताई थी, क्या थी? हमने आपको बताया था कि यदि एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कहलाती है। ये वाली भुजा और ये क्या कहलाती है? एक पाइथागोरस थे, उन्होंने एक प्रमेय दी थी, और ये लंब कण आधार होते हैं एक समकोण त्रिभुज के। तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था खाली, उसने कहा ऐसा करो, एक संख्या रेखा बनाओ, संख्या रेखा पर निश्चित दूरी पर निशान लगाओ। निश्चित दूरी मतलब पैमाने पे हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया, उसके बाद 1 लिखा है, उसके बाद 2 लिखेंगे, वो फिर से 3 सेंटीमीटर दूरी लिखेंगे। ठीक है, अगर आप 4 सेंटीमीटर की दूरी निश्चित लेके चल रहे हो तो 4-4 सेंटीमीटर की दूरी, यानी हमने 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया। बात समझ आ रही है? आप जब कॉपी में बनाओगे
तो 3 सेंटीमीटर पर निशान लगाना, 0 1 2 3 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे बनाएंगे हम 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री? 90। और इसमें से एक 3 सेंटीमीटर काट लेंगे। 3 सेंटीमीटर जितनी दूरी है उतनी दूरी काट लेंगे। अगर ये दूरी 1 थी तो ये दूरी कितनी होगी? ठीक है, आप कहेंगे ये बिंदु का नाम रख देता हूं मैं ए, इस बिंदु का नाम रख देता हूं बी। ठीक है, ए बी के बिंदु बी पर कितने डिग्री कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण हमने बना दिया तो हमारे पास क्या है, इसको हम कह देते हैं मान लीजिए डी। तो कोण ए बी डी कितने डिग्री हुआ? 90 डिग्री। अब BD में से BC बराबर 1 यूनिट काट। ये जो BC BD हमारे पास कोण की भुजा आई थी, हमने 3 सेंटीमीटर को 1 माना था, तो हम यहाँ 3 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे तो कितना हो गया? 1 उनके पास समझ आ गई। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, OD को मिला दीजिए। इसमें कुछ ऐसा चीज तो नहीं है जो नहीं कर सकते थे हम, संख्या रेखा थी। ये हमारे पास जो दूरी है ये मैंने अभी बताया, कुछ बच्चे 1 सेंटीमीटर लेके भी कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, 2 भी थोड़ा छोटा रह जाएगा। तो हम 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान के चलेंगे। इकाई कैसे मानेंगे? 3 सेंटीमीटर। 3 3 3 एक लाइन खींचो, 3 3 3 पर निशान लगाओ, पहले 0 पे, फिर 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे। ठीक है, और 1 से 1 पे 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2। 90 डिग्री कोण बनाओ। ठीक है, फिर इसमें से भी 3 सेंटीमीटर काट लो, तो हमारा करके काट लो, चाहे प्रकार से काट, वो बिंदु ये आ जाएगा। ये इतनी दूर है जितनी दूर यहाँ से ये बिंदु सी आ गया। इन दोनों को आपने मिला दिया। अब आप देखिए ये कोण कितने डिग्री था? 90। ये कितना था? इसकी दूरी कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। नहीं बेटा, 1 आप समझ लो, पैमाने में जो 3 सेंटीमीटर लिखा है उसका मात्रक है सेंटीमीटर। यहाँ पर जो 1 हम ले रहे हैं वो संख्या रेखा बना है। संख्या रेखा बनाने में 1 सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, हमें नहीं पता, हम उसे 1 मान रहे हैं। तो क्योंकि 1 सेंटीमीटर पैमाने में बहुत छोटा होगा, तो इसलिए मैंने ये कहा है कि आप पैमाने से जब यहाँ बनाओगे तो 3-3 सेंटीमीटर पर निशान लगाना और फिर उसे 0 1। अब ये 3 सेंटीमीटर जो था वो किसको निरूपित कर रहा है? बात समझ आ गई? यहाँ काट लिया हमने, 3 पर ही काटा है क्योंकि ये 1 के बराबर मान लिया। ठीक, तो आप AB की लंबाई बताओ 1, BC की लंबाई 1। अब लगा दो पाइथागोरस पिरामिड। कौन सी पिरामिड? त्रिभुज ABC में कौन सी पिरामिड से? पाइथागोरस पिरामिड से। जब पाइथागोरस पिरामिड लगाओगे तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण तो ये हुआ मेरे सामने, लंब कौन है? BC, और आधार कौन है? AB। ये तो 0 लिख रहा था, लेकिन मैंने इसको जो लिखा है संख्या को AC। अब आप बताओ, AC का तो पता नहीं, BC कितना था? 1, AB कितना था? जिसको 3 में कंफ्यूजन हो रहा है वो छोड़ दो कंफ्यूजन। तो मैं ऐसा करना, 1 सेंटीमीटर ले लेना इसको, कंफ्यूजन खत्म 3 वाला। जिसको 3 वाली बात समझ में आ गई है वो वैसे कर लो, नहीं तो 1-1 सेंटीमीटर दूर निशान लगाओ। 1 सेंटीमीटर पर 0 1 लिखा, यहाँ 90 बनाओ, फिर 1 सेंटीमीटर काट लो। ठीक है, कुछ बच्चे इंच के हिसाब से भी कर सकते हैं, पैमाने दोनों तरफ होता है ना। इंच वाले को 1 मान लो। ये 1 का वर्ग कितना आता है? 1 का 1 प्लस 1, तो यहाँ से AC का वर्ग कितना आ गया? और वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। कक्षा 8 में पढ़ जाएगा, वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल। दोनों ओर वर्गमूल जब वर्गमूल ले लोगे तो वर्गमूल AC का वर्ग बराबर वर्गमूल 2, वर्ग से वर्गमूल कट के AC बराबर वर्गमूल। ये वर्गमूल 2 ना तो पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक तो ये है, ना पूर्ण संख्या है ना प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तक परिमित संख्या होने के लिए अंश और हर का पूर्णांक होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसके बटे में 1 लिख भी देता हूँ
तो चलो इसका हर पूर्णांक बना दिया हमने, लेकिन इसका अंश पूर्णांक कहाँ है? ठीक है, और ये कहीं ना कहीं तक पूर्णांक नहीं। और अगर मैं प्रकार में ये दूरी भरूं OC और दूरी भरकर मैं एक वृत्त बनाने की कोशिश करूं, बना सकता हूं नहीं? तो वो वृत्त इस रेखा को जहां काटेगा, तो वृत्त की खास बात ये होती है कि जहां प्रकार की नोक रखी है वृत्त की परिधि में सभी जो बिंदु होते हैं उनकी दूरी यहाँ से कैसी होती है? समान होती है, बराबर होती है। तो अगर मैंने ये दूरी प्रकार में यहाँ नोक रखी या पेंसिल की नोक रखी और ये लगाया, तो ये सब बिंदुओं की दूरी OC के बराबर होगी। और ये दूरी कितनी निकल कर आई थी? वर्गमूल 2। और जब मैं ये यहाँ पे इसको काटूंगा तो ये दूरी जो आएगी, इस बिंदु को अगर मैं P कह दूं, तो ये OAP की दूरी किसके बराबर होगी? AC आपके पास कितना था? वर्गमूल 2। तो AP कितना आ जाएगा यहाँ से? बात समझ आ गई? तो यानी हमने संख्या रेखा पर एक ऐसा बिंदु निरूपित कर दिया जो कितनी संख्या निरूपित कर रहा है? यानी ये और ये किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच। 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती थी? ठीक है, और परिमेय संख्या होने का मतलब ये जितने भी बिंदु हैं इन सब बिंदुओं द्वारा कोई ना कोई संख्या निरूपित हो रही। भाई 1 और 2 के बीच में कितने बिंदु हैं? 1 और 2 के बीच में बिंदु कितने हैं? भाई 2 बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती है। तो ये जब हमने छोटे छोटे बिंदु मिलाए तो मुझे रेखा बनी। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत। और परिमेय संख्या कितनी है? इसका मतलब हर बिंदु किसी न किसी संख्या को निरूपित। अब एक बिंदु हमें ऐसा मिल गया जो वर्गमूल 2 को निरूपित कर रहा है। इसका मतलब एक बिंदु एक ही संख्या को निरूपित कर सकता है। ये बिंदु अगर 1 को निरूपित कर रहा है तो 1 के अलावा किसी को निरूपित नहीं करेगा। 1.1 इससे आगे आएगा और 0.9 इससे पीछे आएगा। 0.99 वो 0.9 और 1 के बीच में आएगा। 0.9999 और बैठ के सुबह शाम तक पूरी जिंदगी बोलते रहो, नई संख्या हट जाएंगी। तुमने 50,000 बार बोला 9, तुमने 50,000 एक बार बोल दिया। अगर तुमसे कहें 0 और 1 और 2 के बीच में संख्या निकालो या 0 और 1 के बीच में संख्या निकालो, तुम्हारी पूरी जिंदगी का 7 जन्म क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम 0 और 1 के बीच में सारी संख्या नहीं निकाल पाओगे। भाई 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111, क्यों? तुमको 0.1111, 01, फिर हमने कहा 0.01 और जब 0 लगा दिया फिर संख्या बदल गई और सब 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो हमारे समझने का मतलब ये है कि ये जो बिंदु P है ये एक ऐसी संख्या को निरूपित कर रहा है जो परिमेय नहीं है। कर रहा है नहीं? क्योंकि ये कितना निकल के आया है? वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 तो कोई पूर्णांक संख्या है नहीं, इसका मतलब ये परिमेय हो नहीं सकती। और जब ये परिमेय हो नहीं सकती और बिंदु P 100% किसको निरूपित कर रहा है? वर्गमूल 2 को। ये तो हमने ज्योमेट्री से देख लिया। पाइथागोरस परिमेय लगाए थे, वर्गमूल 2 मान निकल के आया ना इसका। और जब हमने चाप लगाया तो ये जितने भी बिंदु हैं इस A से जो दूरी होगी वो वर्गमूल 2 होगी, तो इसकी भी दूरी वर्गमूल 2 होगी। और जब वर्गमूल 2 दूरी है इसका मतलब ये जो बिंदु है वो ना तो परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है, ना पूर्णांक को निरूपित कर रहा है, ना पूर्ण संख्या को निरूपित कर रहा है, ना प्राकृत संख्या को निरूपित कर रहा है। इसका मतलब ये किसी और संख्या को निरूपित कर रहा है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, जिसका मान हमें नहीं पता। फिर उस संख्या का नाम रखा गया क्या? इसको कहा गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब इनके एग्जिस्टेंस का पता बहुत बाद में चला कि दुनिया में होती नहीं है अपरिमेय संख्या। ये तो बहुत बाद में पता लगा जब इस तरह का किसी ने एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट है पूरा, ये गणित में विज्ञान चल रहा है। हमने खोज किया है एक बिंदु की, है ना, जो बिंदु ना तो परिमेय को निरूपित कर रहा है, प्राकृत को, ना पूर्ण संख्या को। इसका मतलब इसका विशेष नाम रखा गया। क्या नाम रखा? बोले परिमेय नहीं है, क्या नाम रख दिया इसका? इसका मतलब संख्या रेखा पे कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। तो संख्या रेखा का कोई ना कोई नाम तो रखेंगे, है ना। तो उस संख्या रेखा का नाम रखा गया वास्तविक संख्या रेखा। क्या नाम रखा गया? वास्तविक संख्या रेखा। और वास्तविक संख्याएं कहा गया कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब कैसी हैं? वास्तविक। और वो 2 भागों में बांटी गई हैं, पहली परिमेय, दूसरी अपरिमेय।
बात समझ में आ गई? बात दिमाग में घुस गई? ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या आएगी? वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है क्या कहलाती हैं? ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने पिछले वाले क्लास में समझाया था कि कैसे शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती संख्या और अशांत अनवसानी संख्या किस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित है। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ।